अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तौकीर अहमद एंड वंस अगेन वेलकम टू मिलेनियम फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। आज की एक मेरी वीडियो जो है वो एक ऐसे कंट्री से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिच भी है, खूबसूरत भी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से और अपने इन्वायरमेंट की वजह से पहचाना जाता है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी अब्रॉड का ये व्लॉग और वेलकम करते हैं आपको ज़्यूरिख में। जी हाँ, इस टाइम मैं ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हूँ और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि ग्रीनरी वगैरह आपको नज़र आ रही है। एक्चुअली मैं लोकेशन ढूंढ रहा था कि कहीं पे बैठ के इजीली व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड किया जाए। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये पार्क नज़र आया, क्योंकि पार्क में स्पेशली इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो एरियाज़ हैं इनके काफ़ी ज़्यादा रशी हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। तो मुझे थोड़ी सी, आपको पता है, व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए खामोशी चाहिए थी, तो मैंने कहा कि ये पार्क में जाते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट, इनटेक्स कौन से हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की इनकी क्या हैं, ट्यूशन फ़ीस इनकी कितनी है और बैंक स्टेटमेंट एंड एम्बेसी से क्या रेलेवेंट वगैरह हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और आप किस तरह से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसा कि ये मेरी जो वीडियो है ये स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो इंडिया, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश के लिए भी जो स्टूडेंट एशिया में इन कंट्रीज से आ रहे हैं, अगर वो टारगेट करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, तो यहाँ पे उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इजीली आप मतलब एडमिशन वगैरह के लिए फ़ाइनेंशियल जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 10,000, मिनिमम 10,000 यूरो से ऊपर फ़ीस है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आई गेस लाइक 13, कुछ कोर्सेज़ इस तरह हैं जिनकी 13-14,000 यूरो टच करती है पर ईयर। ये पर ईयर आपको बता रहा हूँ। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एडमिशन की जो इनके इंटेक्स हैं वो 2 इंटेक्स हैं, एक सितंबर इंटेक है और एक इनका मार्च इंटेक है। तो स्टूडेंट दोनों इंटेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सितंबर इंटेक में अप्लाई करें, क्योंकि सितंबर इंटेक में ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, मार्च इंटेक में इतने ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन वगैरह के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट्स का रूल नहीं है यहाँ पे। वही सेम आपको, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं तो आपको आपका सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, आइल्स आपको चाहिए। और अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप जस्ट वो पे करेंगे और आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ये इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने बैचलर की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करेंगे, प्लस आइल्स भी आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें आइल्स अगर आपके पास नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपसे ऑनलाइन जो है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट ले लेती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह भी हैं जो कहती हैं कि हमारा ये वाला टेस्ट है तो आप जो है ऑनलाइन इसमें कंडक्ट करें और जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो उनके साथ शेयर हो जाते हैं, तो आपको एडमिशन का फ़ाइनल पता चल जाता है कि आप एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए। अब थोड़ा सा हम आते हैं एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया से आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट कितने की चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इन सब में देखें, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट 80% डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। लाइक आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, पासपोर्ट चाहिए, CNIC चाहिए आपको, फैमिली का आपका फॉर्म होना चाहिए, लाइक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं। जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके डेफिनेटली
रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में टैक्स के जो आपका आप कह लें अदारा होता है उससे रजिस्टर बंदा है, इवन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितनी, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके अपने कोर्स के ऊपर, एंड सेकेंडली कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो आपको जस्ट ये शो करना होता है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में भी मैं इस एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में शेयर करता हूँ। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये शो करना पड़ता है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स की है तो एटलीस्ट आपने 3 इयर्स का यहाँ पे बैचलर होता है तो 2 इयर्स की फ़ीस जो है वो एटलीस्ट कोशिश करें 2 इयर्स की या 1.5 इयर्स की आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस शो करनी होती है, प्लस 1 ईयर का आपने एम्बेसी को जो है वो लिविंग एक्सपेंस अपने शो करने होते हैं कि आप यहाँ पे अपने लिविंग जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इन डॉक्यूमेंट्स की बात बताता हूँ कि किस तरह से ये लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अब बैंक स्टेटमेंट में इस तरह होता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 महीने की चाहिए, 6 महीने की चाहिए, कितने टाइम की चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर तो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप 3 महीने की भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन विद प्रूफ, लाइक जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके आपके पास टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम में उनके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं, अगर अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के सर्टिफिकेट्स वगैरह आ सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपका लिविंग एक्सपेंस की बात की है, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री लिविंग एक्सपेंस के हवाले से स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी जब मैं आया हूँ, मुझे आज दूसरा दिन है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे होटल का और खाने का ऑलमोस्ट मिला के मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ तो मैं आपको सारा एक कंबाइन बता रहा हूँ, हम दोनों को मिला के अराउंड 300 यूरोज़ तक अभी हमारा एक्सपेंस आ चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एशिया से आएंगे उनको पर मंथ जो है वो ऑलमोस्ट ईजीली 2000 यूरो का अपने माइंड में रखना है कि 2000 यूरो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ईजीली आ जाते हैं। क्योंकि मैं इटली से आया हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इटली में आपको एक जनरल कबाब बहुत मशहूर है यूरोप में, जिसे हम शवारमा भी बोलते हैं, तो आप अगर वो कबाब लेते हैं या पानी की बोतल लेते हैं तो कबाब आपको इटली में मिलता है अराउंड 5 यूरो का। अब वही कबाब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जो मैंने रात को खाया है वो 12 यूरो का एक कबाब था। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे पानी से भी है कि एक जनरल सी आप जब ग्रॉसरी करते हैं, जाहिर सी बात है पानी तो हर बंदे ने ट्रैवलिंग में पीना होता है, तो पानी की बॉटल्स यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है। वहाँ पे आपको 1 यूरो की मिल जाती है, यहाँ पे 2 से 2.5 यूरो की भी यहाँ पे पानी की बॉटल अवेलेबल है। तो ये जो डिटेल्स हैं एक जनरल लाइफ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, मैंने सोचा कि इसके बारे में एक व्लॉग बनाऊं और अपने स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि जो प्लानिंग कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका हम प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली और स्मूथली कंप्लीट करेंगे और वो यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये आज की वीडियो ज़्यूरिख से स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड के बारे में। आई बिलीव कि आपको इस मेरी वीडियो से जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रेलेवेंट, वीज़ा प्लस इनटेक्स एंड ट्यूशन फ़ीस के बारे में वो मिल चुकी होगी। तो फर्दर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन सेशंस के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे मिलेनियम फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी आप स्टे कनेक्ट रहें ताकि आपको इस तरह की फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लाइव मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।